श्री करण सिंह वर्मा जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का, सम्मानीय अतिथिगणों से मैं निवेदन करती हूँ कि वे मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी से, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी से, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी से, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी से कि कृपया करके दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, औद्योगिकरण से निरंतर अग्रणी बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन और आशय पत्र वितरण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शुभ दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। मंच पर स्वागत करते हैं हमारे विजनरी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी का, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी का, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का। और संपूर्ण प्रकाश पैकेजिंग के द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, निवेश राशि है ये, और 48 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में मेसर्स आर्ना वेंचर्स से सौरभ काले जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की निवेश राशि आपके द्वारा प्रस्तावित है। 15 से अधिक रोजगार के अवसर आपके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तालियों के साथ हम सभी शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जिनके नेतृत्व में अब औद्योगिक उजाले की चमक से चमक रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश। व्यापार में सरलता हो, इसी उद्देश्य के साथ जो निरंतर प्रयासरत हैं, नवाचारों के साथ, नव ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को जो निखार रहे हैं, जिनकी एक दृष्टि विरासत और संस्कृति को सहेज रही है और दूसरी दृष्टि है औद्योगिक क्रांति में उन्नति उत्पन्न करने की। ऐसे ही हमारे जनप्रिय, हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि दृढ़ संकल्पित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूर्ण कर रहे हैं, जन जन के कल्याण के भाव के साथ जो निरंतर तत्पर हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनकी विधानसभा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री श्रीमान, जोरदार ताली तो अच्छी बजना चाहिए करण सिंह जी के लिए।
माननीय करण सिंह जी, इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री पालक मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुदेश राय जी, वैसे तो देश ही बहुत बड़ा, लेकिन आप तो सुदेश वाले हो, पूरा देश आपका है। क्या इच्छावर, क्या सीहोर, क्या आष्टा, क्या हमारा बुधनी, सारा सीहोर आपका है, आपके हवाले वतन साथी। और इस अवसर पर माननीय विधायक गोपाल सिंह जी, आपकी भी एक फैक्ट्री का यहीं भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन गोपाल इंजीनियर के लिए। और बुधनी में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद और माननीय विधायक रमाकांत भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच बैठे तो कई सारे उद्योगपति हैं, लेकिन प्रतिनिधि के नाते से दो स्वनाम धन्य बड़े बड़े हमारे उद्योगपतियों में से एक माननीय अमर कोल जी, क्रॉम्पटन गिव्स, आजकल सीजी पावर के नाम से आपका ये ग्रुप काम कर रहा है। और ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच जो वर्तमान में भी कई राज्यों में काम कर रहे हैं, बंगाल, असम, झारखंड और वो मध्य प्रदेश की धरती पर आष्टा में शुरुआत कर रहे हैं, हमारे विशाल अग्रवाल जी, जोरदार अभिनंदन विशाल अग्रवाल जी के लिए। बारमाल्ट के श्री राम जिंदल जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन करते रहो। पुष्पराज सिंह श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। शुभम खंडेलवाल इको कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, आपका अभिनंदन है। सीपी शर्मा जी दौलतराम इंडस्ट्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आयुष परासर जी श्री अन्नपूर्णा, आपका स्वागत। और हमारे पीएस सक्रिय अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पुराने कलेक्टर सीहोर, ये दोनों रोल आपके भी हैं। और विशाल सिंह चौहान, आपका भी कार्यकारी हमारे यहाँ के अभी कमिश्नर हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सावन का महीना और यहाँ एक साथ चिंतामन गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। और सलकनपुर मैया के धाम में भी नवरात्रि की जगमगाहट की हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। क्या आनंद है सीहोर के भी। सीहोर वर्तमान दौर में कई कारण से बदलते दौर का साक्षी बन रहा है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं, एक तरफ भोपाल और एक तरफ इंदौर भी 5 जिलों को मिलाते हुए, जिसके आधार पर देवास, उज्जैन, धार का पीथमपुर, शाजापुर का मक्सी, इंदौर स्वयं, ये सोनकच्छ के आगे आष्टा तक आने वाला है। और आष्टा से हमारा वर्तमान का भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम का कुछ हिस्सा मिलाते हुए भोपाल पूरा, ये ट्विन सिटी बनेगी, 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाली है। जोरदार अभिनंदन, ये उसकी अपनी बदलते दौर की चमक के लिए। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार से आज हमने यहाँ 6 अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन किया है। और आज शनिवार है, भगवान शनि देवता की विशेषता है, उनके आशीर्वाद से जिस दिन शनिवार को जिस संस्थान के भूमि पूजन होते हैं, जीवन भर कभी हानि नहीं होती है, ये पक्का रहता है। यह भगवान शनि की कृपा। या तो शनि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन शनि को प्रसन्न कर लो तो दुनिया में कोई आपको छेड़ेगा नहीं, ये पक्का है। ये गारंटी शनि महाराज की है। ये देवता भी है, आनंद भी है। और आप तो वैसे भी इच्छा मन वाले हैं। शनि महाराज और गणेश जी महाराज, सलकनपुर की मैया, चारों तरफ से आनंद की वर्षा हमारे लिए। ये गांव के मामले में थोड़ा आग्रह चल रहा था, बढ़िया खेड़ी, अरे जहाँ बढ़िया काम हो वो सब बढ़िया खेड़ी होती है। ये हमारा जहांगीरपुरा का आनंद भी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। जहांगीरपुर का आना अपने आप हो रहा आनंद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाने में सब पूरा हो जाता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आनंद तो लुटाने के लिए अवसर है।
आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कई कारण से आज का दौर, आज का समय भारत का, मध्य प्रदेश का एक अलग प्रकार के अवसर दे रहा है। कितना अच्छा लगता है। दुनिया का ये जो बदलता परिदृश्य है, वर्तमान के हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब तो हर जगह से आवाज आती है कि बदलते दौर में भारत की भूमिका क्या हो रही है। हम व्यापार का मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मध्य प्रदेश और देश के लिए माननीय मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने, हाँ, वो कह रहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। भारत के किसानों के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की सारी ताकतों से टकराने के लिए भी तैयार है और अवसर देने के लिए भी सबसे आगे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिनके नेतृत्व में भारत फर्स्ट, भारत के अंदर के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता से आगे बढ़े। भारत के किसान अपनी अलग प्रकार की सारी मेहनत, सारी मशक्कत, सारी ताकत लगा करके वो फल, सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहाँ भूमि फिर कर ली है और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपतियों ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ, यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वान्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आष्टा में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घाटा है। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है। माइनिंग सेक्टर में, इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उनने कहा है। हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती। लेकिन इनके आंखों में उस तरह से निगाह नहीं गई, इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था। हाँ, हमारी सरकार बनी 2002-03 में, और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है,
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टर हो गया है। जे वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत कश किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है। मेहनत कश किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था। पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता है क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है। और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारे दाम को भी ऊपर ले जाएगी और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट, माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन। इनके लिए भी ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल रहा है, मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का, पूरा मालवा का, और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है, जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान, उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को
इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में भी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का MOU कर रहे हैं, और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गो उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। ये आनंद हमको आता है, इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो, पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने, आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहाँ दुबई और कहाँ विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में 2 रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हाँ, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो, ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पर उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती। उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से ही सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी। लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ, जोरदार अभिनंदन करो। अपनी क्षमता योग्यता के साथ भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी समतुल्य दृष्टि से निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, हर क्षेत्र निखर रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करती हूं MPIDC के कार्यकारी संचालक श्री विशाल सिंह चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें।
इस दीप की लौ न केवल प्रकाश की प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि अज्ञान के अंधकार में भी ज्ञान की एक किरण पूरा जीवन प्रकाशित कर सकती है। मां सरस्वती के चरणों में यह दीप अर्पित कर हम इस कार्यक्रम की आध्यात्मिक शुरुआत कर रहे हैं। अब यह दिवस केवल एक समारोह नहीं, बल्कि एक संकल्प बन चुका है। मैं आप सभी मंचासीन अतिथियों का अभ्युदय परिवार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि में ही ईश्वर का वास होता है। आज हम जिन विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान कर रहे हैं, वे हमारे लिए केवल अतिथि नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनका मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करता है। सभी मीडिया वालों से आग्रह है कि वो थोड़ा नीचे हो जाए, ताकि पीछे ऑडियंस को भी उनका व्यू ना रुके। प्लीज सभी मीडिया प्रभारियों से, मीडिया वाले बंधुओं से आग्रह है कि वे थोड़ा नीचे हो जाए। अब हम कार्यक्रम के उस विशेष पड़ाव पर हैं, जहां हम महानुभावों का सादर सम्मान करने जा रहे हैं, जिनकी उपस्थिति ने आज के इस मंच को गरिमा प्रदान की है। मैं सादर आग्रह करता हूं अभ्युदय विश्वविद्यालय के संस्थापक माननीय सीए स्वप्निल कोठारी सर से कि वे मंच पर आसीन आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। अब मैं सर से आग्रह करता हूं कि वे खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री बड़वानी के अध्यक्ष अजय यादव जी, माननीय सांसद खरगोन श्रीमान गजेंद्र सिंह पटेल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर एक और अभिन्न मित्र हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद, हम सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक और सुप्रसिद्ध अपने आप में उद्योगपति भी है, आदर्श किसान भी, माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सचिन बिल्ला जी हमारे युवा विधायक बड़वा से, आपका भी स्वागत अभिनंदन। महेश्वर से विधायक राजकुमार मेव जी, आपका अभिनंदन स्वागत। हमारी माननीय अनुबाई तंवर जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय श्रीमती छाया जोशी नगरपालिका अध्यक्ष खरगोन, रवि कोठारी जी, श्याम भाटिया जी, मंच पर मौजूद समूचा मंच और आप सब। मैं सोच रहा था कि मेरा भाषण कम होगा, सामने आत्माराम जी और सारे मित्र बैठे हैं, आप सबको भी नमस्कार कर रहा हूं, सारे के सारे वरिष्ठ नेताओं को भी। ये महीना सावन का आखिरी दौर में पहुंच रहा है और भादवा का महीना आने वाला है। अपनी अंग्रेजी भाषा में अगस्त लग गया है और अगस्त में भादवा में बारिश खूब झमाझम होती है। ऊपर हेलीकॉप्टर से भी दिख रहा था कि मां नर्मदा क्या झूम के आनंद के साथ अपना रौद्र रूप रख रही है। छोटे पुल के तो पता ही नहीं चले कहां जा रहा है वो, बड़े पुल के और उसके बीच में संवाद जारी है। मैं आज आपके बीच में जब कोई बात करने जा रहा हूं तो मैं उसका तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा हूं।
मुझे मालूम नहीं कि ये भाषण के लिए विषय है कि बोलने के लिए। वैसे तो संवाद में तो दो पक्षी बात होती है, इसलिए हमने भगवान राम, भगवान कृष्ण और ऐसे सारे देवी देवताओं के साथ 33 करोड़ देवी देवता, और हमारे देवताओं के लिए भी इतना मन उदार है कि नदी, पहाड़, पर्वत, जिसको चाहो उसको हम देवता के रूप में पूज लेते हैं। और देवता के लिए नहीं पूजते हैं, और आगे बढ़कर के एक वाक्य आता है, उस वाक्य का अर्थ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब बड़ी मुश्किल है, मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में बोल रहा हूं, लेकिन महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यहां कभी ज्ञान की बात करो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, गणित, जिससे परीक्षा में पास होना पड़े, उसके बाहर सिलेबस के जाओ तो उनको लगता है फालतू की बात कर रहे हैं। बोल रहे कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये मुद्दे की बात बोलो तो समझ में आएगी, ये फालतू की बात क्यों कर रहे हो? घर में, संसार में सब दूर जाते जाते हमको सारी बात समझ में आती। अब जरा मैं आपसे दो चार प्रश्न पूछता हूं, ऐसे ही वैसे ही मेरे मन में आ रहे हैं। आप बताइए, ऐसे ही जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे बीच आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, ये यहां तो विश्वविद्यालय बनाया हमने, किस नाम से विश्वविद्यालय बनाया? सरकारी विश्वविद्यालय किसके नाम से बनाया था? थोड़ा कम सुना रहा, जरा जोर से बोलो। टंट्या मामा। और ये विश्वविद्यालय बनाया अभ्युदय के नाम पे। मैं ये दोनों का फर्क बताता हूं। ये अभ्युदय विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री था तब मैंने बनाया। क्यों बनाया? कि ये हमारा निमाड़ का अंचल पूरा बड़वानी से खरगोन तक, और मैं तो मान के चलता हूं खंडवा भी जोड़ ही लो इसमें। एक विश्वविद्यालय खंडवा में भी है, क्या माखनलाल जी के नाम पर ही है ना, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। और ये अपना टंट्या मामा अभ्युदय। अब आप अंदाज लगा लो कि ये समय बदला, नहीं तो नर्मदा जी के इधर कोई विश्वविद्यालय खुलता है क्या? विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी बात। और मैं आपसे बात करने भी इसीलिए आया हूं। अब हमारे जीवन में आजादी के पहले और अभी बाद का घटनाक्रम थोड़ा जोड़ें, और देवी देवताओं का जीवन का घटनाक्रम भी जोड़ के बताएं। हमारे तीज त्योहार पर्व की बात भी कर लें। हमारे जो तीज त्योहार पर्व बनते हैं, थोड़ा गुदगुदाने की बात भी कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा त्योहार आ रहा है ना, अब जन्माष्टमी आ रही है, दिवाली, दशहरा आ जाएंगे, नवरात्रि आ जाएंगे। तो त्योहार और पर्व में क्या अंतर है? कौन बताएगा? खाली हाथ खड़ा करना अपना। त्योहार और पर्व में क्या अंतर है? अभी तो युवा वर्ग से लेके नीचे वालों का, मीडिया वालों का पूछूंगा तो आप संकट कर दोगे। त्योहार और पर्व में अंतर बताओ। बहुत बड़ी बात पूछ ली क्या? छोटी सी बात है, कौन बताएगा? इधर बता दो कि छोड़ो आपको, उधर ही चलो। कौन बता रहा है? अरे इतना कठिन थोड़ी है। चलो मैं क्लू दे दूं थोड़ा सा। सर, पर्व से किसी भगवान जी का आवाज पल्ले नहीं पड़ रही, किधर से आ रही है? सर इधर से। जरा कैमरा डाल दो भैया, बच्ची दिखती रहे कौन बोल रहे हैं। बच्चा है कि बच्ची? कभी बारीक आवाज में पता ही नहीं चलता है। सर पर्व भगवान जी से जुड़ा हुआ। कैमरा है क्या उधर डालना भैया, उनके ऊपर, बच्ची के ऊपर। बच्चा है कि बच्ची है? क्या बोला इनने? सर पर्व भगवान जी के जन्म से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी। पर्व भगवान जी के जीवन की किसी घटना से जुड़ा हुआ है। एक मिनट। अब आपके कॉलेज के बच्चे तो ताली तो आप बजाओगे ही सही, कोई बात नहीं, मैं भी बाहर वाला थोड़ी हूं।
आपके साथ वाला ही हूं। बेटा माइक को दूर रख के बोलो। मेरे को समझ में आया जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसा कुछ आया ना समझ में? जरा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गोल्डी पटेल है और मैं अभ्युदय विश्वविद्यालय के कानून विभाग की छात्रा। मेरा नाम गोल्डी पटेल है, मैं अभ्युदय विश्वविद्यालय के कानून विभाग की छात्रा हूँ। सर पर्व है ना भगवान जी से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के अवतारों से, जैसे कि भगवान। अरे धीरे धीरे, तुम्हारी सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है। मुझे मालूम है आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन धीरे धीरे भी बोलो, बाकी लोग भी सुनेंगे ना। अच्छा है, क्या क्या बताया तुमने? सर पर्व भगवान जी की जीवन के घटना से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, फिर दीपावली और त्योहार हम मनाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, हरतालिका तीज, ये हमारे त्योहार है। जैसे कि पोला पर्व। तुमने बेटा गड़बड़ कर दिया। हरतालिका भी बताई ना तुमने, और जन्माष्टमी, हरतालिका का त्योहार बताया और जन्माष्टमी को पर्व बताया। अब जरा मैं तुमसे दूसरे ढंग से पूछता हूं, आपने सबको याद रहने वाली, पानी वानी आया क्या? आराम से है। देखो, आपको सबको सुनने के लिए अच्छा लगेगा, मैं बताता हूं। जितने भी पर्व हैं आपने सही बताया, लेकिन हरतालिका भी पर्व है। पर्व और त्योहार में क्या? तो जिसमें उपवास होता है, खाने को नहीं मिले, वो सब पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, नवरात्रि पर्व, हरतालिका पर्व, और जिसमें खाने पीने की छूट मिले, होली, दिवाली, वो सब अपने त्योहार। ये हम सबके लिए आनंद है। आ गया समझ में? तो अब दोबारा तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो देखो, अपने ये पर्व और त्योहार को समझने का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे अपने त्योहार जब आ रहा है, उसके पहले पर्व आते हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ ने तो राज्य चलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में अब राज्य युवा पीढ़ी के मार, और युवा पीढ़ी को ये सारी कठिनाइयों से पहले परिचित करा दो और उनकी ट्रेनिंग कराओ। तो भगवान राम को वो सब आंखों से दिखाते हुए जब सारी बातें समझ ली, तो भगवान राम ने अपने आंखों के सामने वो दृश्य देख करके एक तरह से उस समय के निशाचरों का अंत किया, और उसके बाद और भगवान का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वहीं से सीधे सीता स्वयंवर के लिए ले गए। तो सीता स्वयंवर के वहां जाते जाते भगवान राम ने, उस समय तो पूरे दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, ऐसे सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में भी युवा शक्ति ने अपने बल पराक्रम से धनुष भी तोड़ा, माता सीता को वरण भी किया, और भगवान राम की जय जयकार दुनिया में हुई कि नहीं हुई? आनंद के साथ। तो बोलो जय जय श्री राम। अब इसके फायदे क्या हुए ये देखो। भगवान राम का वो घटनाक्रम हुआ जब गुरु ने उनको समाज जीवन में अपने सभी प्रकार के जाति, समाज, जंगल के जानवर, जंगल की वनस्पति, ऋषि मुनियों के आश्रम, निशाचरों की जितनी भी वो पराकाष्ठा थी, वो सब दिखाया। लेकिन दिखाते दिखाते उनको समाज जीवन से परिचय कराया। बदले में भगवान राम के जीवन की अच्छी घटना बताओ। जब भगवान राम ने ये सब देखा और उनको वनवास का मौका मिला, तो सबरी माता के साथ क्या किया उनने? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबरी माता के साथ पहली बार जंगल में मिले, और सबरी माता ने कहा, राम मैं तो तुम्हारी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वो तो आदिवासी बहन थी सबरी माता। कहते आपको नौकरी कर लेना चाहिए। तो हमने कहा पढ़ाई का नौकरी से संबंध नहीं होना चाहिए, पढ़ाई अपने आनंद के लिए है।
तो बीएससी की, एलएलबी किया, एमए किया, एमबीए किया, पीएचडी की, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी हम राजनीतिक क्षेत्र में हो सकते। मेरे एक दोस्त ने, बहुत बड़े, उनके पिताजी उस समय के पीएससी चेयरमैन थे। जब मैंने बीएससी एलएलबी की थी, उनके घर बैठा, उनने कहा कि बेटा तुमने क्या किया? तो मैंने कहा मैंने बीएससी एलएलबी की। तो उन्होंने कहा एमपी पीएससी दे दो, मैं तुमको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा। अब ये बोल तो गए, वो भी, मेरे भी, चूंकि मेरी उम्र भी उस समय की 24-25 साल की थी। मैंने कहा आपको धन्यवाद, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि ये डिप्टी कलेक्टर के लायक मेरा अपना पिंड नहीं, मेरा शरीर नहीं है। आप डिप्टी कलेक्टर थोड़ा छोटा करो। ये आईएएस अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेगा ऐसा सपना देखता हूं मैं। उस समय बोला था, कहाँ बोल गया, क्या बोल गया मुझे मालूम नहीं। फिर मुझे लगा कि छोटे मुंह बड़ी बात हो गई, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि आप बुरा मत मानना, मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया कि मैं नौकरी करूंगा, ऐसा जीवन में कभी सोचा नहीं था। अब ये बातें अपने को थोड़ी सी तो मदद दे ही सकती है, जिससे हमको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, अपने आप को जानने के बारे में, कि वास्तव में नौकरी तो करना चाहिए, लेकिन नौकरी ही सब कुछ ऐसा तो नहीं है, नौकरी के अलावा भी दुनिया है। तो अपना स्वाध्याय करे, अपना टाइम टेबल बनाए, और बीते दिन का हिसाब, जैसे पैसे का हिसाब हम रखते हैं, अपने एक घंटे का हिसाब हमने अपने लिए बेकार तो नहीं किया क्या? इसका हिसाब मैं रोज लगाता हूं, और मैं आपसे भी प्रयास करूंगा कि आप भी इसको करें, लेकिन इसमें नई टेक्नोलॉजी को भी रखें। आज का समय बदल गया, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने नवाचार हो सकते हैं उस सबको सीखने समझने का मौका लाए। मैं इतना ही बोलूंगा, अब ज्यादा बोलूंगा तो संकट खड़ा हो जाएगा, राजनेता की एक दिक्कत रहती है, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से जरूर बोलना चाहूंगा कि आज के जमाने में कोई असंभव नहीं। आप किसी भी बड़े आदमी की हिस्ट्री देख लो, बड़े से बड़े आदमी, धीरू भाई अंबानी 50 साल पहले बहुत छोटे से स्थान से चालू हुए, आज दुनिया के 5वें नंबर के सबसे अमीर आदमी, गौतम अडानी, रतन टाटा, बिड़ला जी, माननीय मोदी जी का उदाहरण तो मैंने दिया ही है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, एक के बाद ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कठिनाई से, मैं मेरे जीवन में चाय की दुकान से मैंने अपना पहला हायर सेकेंडरी पास हुआ। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ो तो जो पढ़ो वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी इस डिग्री विग्री का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो तुम अपनी दुकान चालू करो। तो हमारे यहाँ 3 भाई थे, तीनों भाई बड़े होते गए, एक दुकान खुलवाते जाते। मैं चुनाव लड़ लिया फर्स्ट ईयर में, तो मैंने कहा कि मेरे को तो दिक्कत हो गई। बोले क्यों? मैंने कहा कॉलेज जाऊं बीएससी करने, कि दुकान चलूं, चाय पोहे बेचूं, और फिर बाद में चुनाव लड़ लिया तो बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुमको दुकान से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, एक काम करते, ये दुकान बंद कर दो, खाने की दुकान खोल लो। खाने की दुकान में दिन में 11-12 बजे से 3 बजे तक दुकान चलती है, रात को 7-8 बजे से 10-11 बजे तक चलती है, पर धंधा जरूर करना चाहिए। अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कभी सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों को मैं बताना चाहता हूं, हमारी मध्य प्रदेश के अंदर ही 9 करोड़ की आबादी, लेकिन सारी सरकारी नौकरी मिला लो तो नौकरी सरकारी 10 लाख के अंदर है। कितनी है? 10 लाख के अंदर। 145 करोड़ का देश है, लेकिन थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सारी सेना मिला लो तो इनकी संख्या कितनी है? केवल 13.5 लाख। इतना बड़ा देश, लेकिन देश के अंदर ये जो आबादी की दृष्टि से सारे पुलिस जवान, सारे फोर्स जोड़ लो, पूरे प्रदेश की, सारे देश के अंदर के राज्यों की, सब मिला के 40 लाख के अंदर सभी हो गए, 1 करोड़ भी नहीं। तो नौकरी तो लिमिटेड ही रहेगी जीवन में। हमारे यहाँ स्वयं अपने लिए, इसलिए पहले का उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और चाकरी के बारे में क्या बोलते बताने की जरूरत नहीं। अपने बीच में नौकरी को सबसे तीसरे नंबर पर रखा है। ये मैंने ज्यादा बहुत बोल दी है, अब आप थोड़ा समझ जाना। पत्र लिखते ना पहले, तो अब तो कम लिखते हैं, तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, लेकिन पहले लिखते थे तो पूरी बात लिखने बाद आखिरी में लिखते हैं, आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो गया? और क्या है? आप प्रश्नों को यही विराम। अब मुझे लगता है 5 बज गई, मैंने समय का पालन का बोला, 5 हो रहे हैं, तो यही खत्म करें खत्म। आप ताली वाली बजा के हाँ करा दो। तो आज खत्म नहीं है, और अभी भी खत्म नहीं, अगली बार के लिए रखना पड़ेगा। आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा अगली बार?
तो ताली वाली बजा के बताओ, आना हो तो आएंगे। बहुत अच्छा। सर एक अंतिम रस्म बची है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए जिस व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए वो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर विक्रम परमार। इन हजारों बच्चों का वो हीरो है, बहुत अच्छा टीचर है और ये विश्वविद्यालय में जो पूरी मेहनत हो रही है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। तो आपके हाथों उसका सम्मान सर हम चाहते हैं। आइए विक्रम सर और पवन श्रीमाल जी, महेंद्र शर्मा जी, पापा श्याम भाटिया जी, सब आइए। सचिन जी सर आइए। इस विश्वविद्यालय ये तो सब अपने वही श्याम भाटिया जी अपने सत्य साई विद्या विहार इंदौर के भी सेक्रेटरी हैं। अरे सर लेकिन इतना